असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय शांति शांति शांति। The journey from known to unknown is enlightenment. The journey from known to unknown is enlightenment. प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की यात्रा मोक्ष की ओर ले जाता है। मोक्ष की यात्रा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के बीच की यात्रा होती है। The known is the world, unknown is the Brahman. जिसे हम जानते हैं वो दुनिया है, दुनिया को हम जानते हैं, और जिसे नहीं जानते वो ब्रह्म है। तो इस दुनिया से उस नहीं जानने वाले की जर्नी, वो यात्रा ही एनलाइटनमेंट है। बीच में एक और एंटिटी है, जिससे जानना आवश्यक है, इम्पॉर्टेंट है। उसे जाने बिना ये जर्नी कंप्लीट नहीं हो सकती। दुनिया और ब्रह्म के बीच में एक और एंटिटी है, उसे जाने बिना ये हमारी जर्नी कंप्लीट भी नहीं हो सकती है। The known is the world, unknown is the Brahman. To be known is the mind. To be known is the mind. जो माइंड को जान जाता है अच्छी तरह से, उसके लिए ये जर्नी बहुत आसान है, बहुत आसान है। आप घोड़े पर बैठे हुए हो, अगर घोड़ा चलाना नहीं आता है, आप घोड़े को जानते नहीं हो कि इसकी चाल कैसी होती है, इसे चलाना कैसे चाहिए, इसे रोकना कब चाहिए, इसे भगाने के लिए क्या करना चाहिए, इसे धीरे चलने के लिए क्या करना पड़ता है, क्योंकि हमारी भाषा तो वो जानता नहीं है। हमको घोड़े की भाषा जाननी पड़ती है घोड़े को चलाने के लिए। उसमें लगाम होता है, बैठने का एक तरीका होता है, नीज को कैसे दबा करके रखें, कब हम उठें, कब बैठें, कब उठें, कब बैठें घोड़े के ऊपर बैठ करके। ये सारा का सारा ज्ञान जब तक नहीं है, तब तक आप घोड़े को अच्छी तरह से नहीं चला पाते हो। जब आप घोड़े को नहीं चला पाओगे तो घोड़ा आपको चलाएगा। इसी तरह जब तक माइंड को आप नहीं चलाना जानते हो, तब तक माइंड आपको चलाएगा, और जब माइंड आपको चलाएगा तो वो वहाँ नहीं ले जाएगा, वो संसार में ही आपको घुमाएगा। क्योंकि इसकी आदत बनी हुई है, हजारों लाखों जन्मों से उसकी आदत बनी हुई है। आप किसी हिल स्टेशन जाइए, जैसे मैंने घोड़े का एग्जाम्पल दिया, आप घोड़े पर बैठ जाइए। आपको अगर घोड़ा चलाना अच्छी तरह से नहीं आता है तो घोड़े का एक फिक्स्ड रूट होता है, वो यहाँ से शुरू होगा और जहाँ उसको ख़त्म करना है वहीं ख़त्म करेगा।
आप कुछ मत कीजिए, वो अपने स्पीड से जाएगा, आपको गिराएगा नहीं, वहीं तक ले जाएगा, वहाँ से मुड़ करके वापस आ जाएगा। वैसे ही माइंड भी उस घोड़े के जैसे ही हिल स्टेशन में, वो इसी संसार में घूमता रहेगा, क्योंकि यहाँ पर वो हजारों लाखों जन्मों से घूम रहा है, उसे ये पता है। अपने आप में वो माइंड वहाँ नहीं जाएगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कैसे जाना है। तो इस माइंड को अगर आपको अपने डेस्टिनेशन तक ले जाना है, अपनी मंजिल तक ले जाना है, तो आपको माइंड के बारे में पता होना पड़ता है। यू हैव टू नो द माइंड, हाउ द माइंड ऑपरेट्स, उसके फंक्शंस क्या है, उसकी क्वालिटीज़ क्या है, उसके पैरामीटर्स क्या है, उसे कैसे रोका जाता है, उसे कैसे दौड़ाया जाता है, किस तरफ दौड़ाएं उसे, किस तरफ रोकें, किस तरफ मोड़ें, किस प्रकार उसकी स्पीड ज़्यादा बढ़ाएं, कब उसकी स्पीड कम करें। ये सारा का सारा खेल उस माइंड का ही है। जो उस माइंड को अच्छी तरह जानता है वो अच्छा घुड़सवार होता है। वो अच्छा घुड़सवार घोड़े को जैसा वो चाहे वैसा यूज़ कर सकता है, वरना तो घोड़ा घुड़सवार को ही चलाता है। तो मोस्टली दुनिया में हालत लोगों की ऐसी है कि उनको घोड़ा चलाना नहीं आता है, इसलिए घोड़ा उनको चलाता है। जब तक घोड़ा आपको चलाएगा तब तक आप घोड़े के अनुसार चलना पड़ेगा आपको, आपके पास कोई उपाय ही नहीं है। इसलिए जितनी जल्दी आप हॉर्स राइडिंग सीख जाएंगे उतना अच्छा आपके लिए। इस हॉर्स रूपी माइंड को जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसकी पावर कितनी है, ये कितना शक्तिशाली है, कितना वीक है, ये कंट्रोल कैसे किया जाता है, इसको नहीं कंट्रोल करने से ये कितना वाइल्ड हो जाता है। एक बार एक साधु अपने शिष्य के साथ में समुद्र के किनारे बीच पर पैदल घूम रहे थे। तो काफ़ी ठंडी थी उस समय, रात का टाइम था, हवाएं चल रही थी। हवाएं चल रही थी तो समुद्र में लहरें भी ऊंची नीची उठ रही थी। 2 मिनट वहाँ साधु रुका और उसने अपने शिष्य से कहा कि इस समुद्र को देख करके तुमको क्या लेसन मिलता है, ये समुद्र तुम्हें क्या बताना चाहता है, इस समुद्र को देख करके तुम किस चीज़ से अपने आप को आइडेंटिफाई करते हो। तो उसने भी 2 मिनट सोचा, क्योंकि उसे पता था कि ये गुरुजी बिना मतलब के तो बात करते नहीं है, तो कोई ना कोई गूढ़ रहस्य की बात है। वो 2 मिनट सोच करके बोला कि स्वामी जी, हमारा माइंड इस समुद्र के जैसे है। आप मुझे ये बताना चाह रहे हो कि हमारा मन भी समुद्र के जैसे है। जिस तरह समुद्र में लहरें उड़ती है गिरती है, ये समुद्र कभी भी शांत नहीं रहता है, उसी प्रकार हमारा माइंड भी है जो कभी भी शांत नहीं रहता है, हर समय अशांत रहता है, वेवरिंग रहता है। आप मुझे यही बताने की कोशिश कर रहे हो। उन्होंने कहा एकदम सच, हमारा माइंड इस समुद्र के जैसे ही है। हमारा माइंड इस समुद्र के पानी के जैसा है। अब उन्होंने ये कहा कि जब समुद्र पानी के जैसा है, हमारा माइंड पानी के जैसा है, समुद्र के पानी के जैसा हमारा मन है, तब ये पानी क्या अपने आप में उठ रहा है, गिर रहा है? ये जो लहरें उठ रही है समुद्र के पानी में, क्या ये अपने आप उठ रही है और गिर रही है? ये लहरें कैसे उठ रही है, इसका कारण कौन है? समुद्र के पानी के जैसे हमारा मन भी एकदम शीतल है, अपने आप में लहरें नहीं उठती है। यहाँ के आगे की बात शिष्य को समझ में नहीं आई। तब उन्होंने कहा कि क्या आचार्य जी, कैसे लहरें उठ रही है, कौन उठाता है उनको? मैं नहीं। उन्होंने कहा कि समुद्र के पानी के जैसे ही मन है, शीतल है, निर्मल है।
इसमें जो लहरें उठ रही है ये अपने आप नहीं उठ रही है, ये जो हवा चल रही है इसके कारण ये लहरें उठ रही है। तो इसकी लहरों का कारण ये पानी स्वयं नहीं है, जल नहीं है, हवा है। इट इज द विंड विच इज द कॉज फॉर द वेव्स इन द ओशन। अगर वहाँ हवा बंद हो जाए तो ये शांत हो जाए, अगर सारी की सारी हवा बंद हो जाए तो लहरें शांत हो जाए। ये हवा लहरें बनाती है, उठाती है, गिराती है। तब उन्होंने कहा कि माइंड भी ऐसा ही है, नॉर्मली शांत रह सकता है, इसमें हवा रूपी इच्छाएं, हवा रूपी डर, डिजायर्स, फियर्स, एंजाइटी, वरीज, ये हवा रूपी इच्छाएं, भय आदि इस माइंड को अनस्टेबल करते हैं, इस माइंड में वेव्स पैदा करते हैं। उन्होंने कहा कि जैसे समुद्र को हम पकड़ करके, उसके पानी को पकड़ करके उसके वेव्स को बंद नहीं कर सकते हैं, इम्पॉसिबल है। पूरे समुद्र के पानी को या तो पकड़ के रखो, उसको हिलने ही मत दो, एक तो तरीका वो है जो बहुत मुश्किल है। इस वेव्स को रोकने का दूसरा तरीका है कि हवा को रोको, हवा को मत आने दो समुद्र के पास। तो उन्होंने कहा कि जब तक हम इच्छाओं को, भय को, एंजाइटीज को, वरीज को नहीं रोकेंगे, ये माइंड ऐसे वेवर करेगा। तो माइंड को अगर रोकना है, इनको रोको, इच्छाओं को रोको, एंजाइटीज को रोको, डर को रोको, भय को रोको, वरीज को रोको। ये माइंड को अनस्टेबल करती है, ये हिलाती है। अक्सर हम कारण तक नहीं जाते हैं, इसीलिए कई लोग मुझे कहते हैं मेडिटेशन करते हैं, कई सालों से कर रहे हैं मेडिटेशन, लेकिन अभी भी उनके अंदर एंजाइटीज हैं, फियर हैं, वरीज हैं। तो केवल आप उसको, माइंड को एक आधा घंटा, 1 घंटा खाली दबा करके रखोगे, सप्रेस करके रखोगे, उससे माइंड एकदम शांत नहीं होगा। क्योंकि जैसे उसको छोड़ोगे और ये हवा रूपी इच्छाएं, भय, एंजाइटीज, भय, ये जब चालू हो जाएगी, शुरू हो जाएगी, तो माइंड वापस वेवर करने लगेगा। तो यहाँ पर वर्क करना बहुत ज़रूरी है। जब तक उन पर वर्क नहीं करेंगे तब तक माइंड शांत नहीं होगा। इसीलिए हम बार बार मेडिटेशन के साथ साथ में व्यवहार, एटीट्यूड पर भी जोर देते हैं कि वहाँ पर भी आप वर्क कीजिए। डे टू डे में, हर मिनट, हर मोमेंट आप कोई ना कोई एक्टिविटी में लगे हुए हो। जब तक यहाँ की आप इच्छाएं, भय, उत्तेजना, एंजाइटीज़ कम नहीं करोगे, ये माइंड स्टेबल नहीं होगा। माइंड जब एकदम शांत हो जाता है, एकदम से शांत रहता है, तब उसमें उस ब्रह्म का रिफ्लेक्शन पड़ना शुरू होता है। जब तक माइंड एकदम शांत नहीं होगा, उस अल्टीमेट का, उस ब्रह्म का रिफ्लेक्शन उसमें नहीं पड़ेगा। आप लोग भी कभी कोई पहाड़ों में गए होंगे, हिल स्टेशंस में, कई जगह ऐसा आपको मिलेगा कि कहीं पहाड़ है, फिर एक तालाब है, लेक है या रिवर है जो एकदम स्टिल है, शांत एकदम, उसमें कोई मूवमेंट नहीं। ऐसे स्थान में आपको ये पता नहीं चलेगा कि पहाड़ कहाँ ख़त्म हो रहा है, नदी कहाँ से शुरू हो रही है। उस पहाड़ का इतना रिफ्लेक्शन उस पानी में, लेक में, नदी में पड़ता है कि ऐसे लगता है कि पहाड़ कंटिन्यू हो रहा है। अभी हम लोग गए थे नॉर्थ ईस्ट घूमने के लिए, तो वहाँ पर कई ऐसे जगह में ऐसे पता ही नहीं चलता है कि ये पहाड़ कहाँ ख़त्म हुआ और पानी कहाँ से शुरू हो गया। ऐसे लग रहा है कि पहाड़ कंटिन्यू हो रहा है, क्योंकि इतना स्टिल वाटर है, इतना स्टिल वाटर एकदम क्लियर होता है। तो वैसे ही जब स्टिल हो जाता है माइंड, तो उसमें ब्रह्म का रिफ्लेक्शन आता है। तब ये नहीं पता चलता है कि ब्रह्म कहाँ से शुरू हुआ और संसार कहाँ से शुरू हुआ।
संसार कहाँ खत्म हुआ, वो ब्रह्म का ही कंटिन्यूटी लगेगा संसार में। ओत प्रोत इदम खलमिदम इति ब्रह्म, वो भाव आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि उसका रिफ्लेक्शन इस पानी में पड़ेगा और उसी का एक्सटेंशन हमको संसार में दिखेगा। अब सवाल यही है कि इस माइंड को स्टेबल कैसे किया जाए। जब तक स्टेबल नहीं करोगे तब तक ये रिफ्लेक्शन नहीं पड़ेगा, उस अल्टीमेट का रिफ्लेक्शन उसमें नहीं पड़ेगा। जैसे कभी कभी हम देखते हैं कहीं कोई लेक के पास गए, ऊपर से सूरज की रोशनी या चंद्रमा की रोशनी उस लेक के पानी में गिर रही है, हमको साफ दिखता है, वो सूर्य का रिफ्लेक्शन साफ दिखता है उसमें। वहाँ पर एक पत्थर फेंक दीजिए, पत्थर फेंकते ही जैसे ही थोड़ा सा पानी हलचल करेगा, हिलेगा, वो रिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा, वहाँ पर रिफ्लेक्शन चला जाएगा, उस वेव्स में रिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा। वैसे ही हमारे माइंड में है, शांत स्टिल रहेगा, उस अल्टीमेट का रिफ्लेक्शन पड़ता रहेगा। थोड़ा सा माइंड वेवरी हो जाएगा, रिफ्लेक्शन चला जाएगा। वो जो पानी में रिपल्स क्रिएट होते हैं, सब चीज़ वैसी ही है, पानी भी वही है, सूर्य भी ऊपर वैसे ही है, आकाश है, कहीं कुछ चेंज नहीं हुआ है, एक्सेप्ट स्टिल वाटर में रिपल्स क्रिएट हो गए। द सन इज एट इट्स ओन प्लेस, इट इज शाइनिंग एट इट्स ओन इंटेंसिटी ऑल्सो, वाटर इज सेम, फिर रिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा है हमको। वैसे ही इन द सेम मैनर वो डिवाइन बीइंग, वो कॉन्शियसनेस, वो ब्रह्म, वो परमात्मा वैसा का वैसा ही है, माइंड भी वही है, परंतु माइंड स्टिल और स्टेबल नहीं होने के कारण उसमें वो रिफ्लेक्शन नहीं पड़ रहा है, उसमें रिपल्स क्रिएट हो रहे हैं बार बार। इन रिपल्स को बंद करना पड़ेगा और कुछ नहीं करना है। ये हम मेडिटेशन भी जो करते हैं वो माइंड के रिपल्स को, वेव्स को बंद करने के लिए ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मेडिटेशन करने से कोई एक नई चीज़ खुलती है, ऐसा नहीं है। एक बार वो बुद्धा अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे जंगल में, तो कहीं प्यास लगी तो रुक गए। अपने शिष्य से कहा कि पास में वो तालाब है, वहाँ से पानी ले आओ, पीना है मुझे पानी। तो शिष्य गया वहाँ पर, वो पानी लेने के लिए जाने वाला था, इतने में देखा कि वहाँ पर एक दो बैलगाड़ी उस तालाब से पास हो रही थी। तो वो पानी पूरा उल्टा पलटा हो करके वो गंदा हो गया था। वो नीचे जो भी मट्टी है, जो पत्ते हैं, जो अंदर पानी में पड़े हुए थे, वो सब ऊपर आ गए। वो तो पानी ले नहीं सका पीने के लिए, वापस आ गया। बुद्धा ने पूछा क्या हुआ? बोला बहुत गंदा पानी था, मैं नहीं ला सका, आप नहीं पी सकते उसको। तो उन्होंने कहा कि तुम फिर जाओ, थोड़ी देर इंतज़ार करो, उस तालाब के किनारे पर बैठकर तुम इंतज़ार करो। कुछ देर के बाद में पानी जब शांत हो जाएगा तो गंदगी नीचे बैठ जाएगी, ऊपर साफ पानी मिल जाएगा। चला गया, थोड़ी देर बैठा, 1-2 घंटे बैठा, पानी का गंदगी नीचे बैठ गई, पानी ऊपर साफ हो गया, पानी लेकर के आ गया। बुद्धा ने कहा कि इससे तुमको क्या लेसन मिला? सब बड़े संत हर चीज़ में ही एक लेसन बताने की कोशिश करते हैं, हर छोटी छोटी इंसिडेंट में भी एक लेसन ही होता है। उसकी समझ में नहीं आया, उसने कहा मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया, इसमें कोई लेसन मेरी समझ में आई नहीं बात। तब उन्होंने कहा कि माइंड उस पानी के जैसा है जिसमें गंदगी है। जब माइंड में विचार उत्पन्न होते हैं, डिज़ायर्स उत्पन्न होते हैं, एंग्जाइटीज़ होती है, तब
उसके अंदर की सारी गंदगी नीचे जो दबी हुई थी, पुराने इंसिडेंट्स जो दबे हुए थे, वो सारे के सारे ऊपर आ जाते हैं। एंग्जाइटीज़ में, डर में, झगड़ों में, कॉन्फ्लिक्ट में। माइंड जब स्टेबल नहीं है और किसी न किसी बात को लेकर के फ्रिक्शन, कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, तो सारा का सारा अंदर का मैल, गंदगी, वो पूरा मिल करके गंदा माइंड हो जाता है, जैसे वहाँ का गंदा पानी हो गया था। अब इसको अगर तुमको साफ करना है तो तुम जैसे तालाब के किनारे बैठ करके इंतज़ार कर रहे थे, इसी प्रकार अपने माइंड के किनारे बैठ करके इंतज़ार करो। जब माइंड अपसेट है, डिस्टर्ब्ड है, माइंड के अंदर उथल पुथल मची हुई है, एंग्जाइटीज है, वरीज है, तब कुछ मत करो। कुछ करोगे तो और उसको गंदा ही करोगे तुम। तब केवल माइंड के किनारे बैठ करके वेट करो, ऑब्जर्व करो, विटनेस करो। थोड़ी देर के बाद में माइंड शांत हो जाएगा, गंदगी नीचे बैठ जाएगी, ऊपर एकदम साफ, जैसे पानी दिखाई देता है वैसे साफ माइंड दिखाई देने लगेगा। माइंड जब अपसेट है, डिस्टर्ब्ड है, अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि उस समय कुछ ना कुछ एक्शन ले लेते हैं। वो मेंटल एक्शन, फिजिकल एक्शन, उस डिस्टर्ब्ड माइंड में एक्ट करते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। उससे माइंड से उस टाइम में, जब भी माइंड डिस्टर्ब्ड है, अपसेट है, वेवरिंग है, एंग्जाइटी से भरा हुआ है, फियर है, वरीज है, उस समय यही सोचना चाहिए कि ये तालाब का पानी पूरा उथल पुथल मचा करके उसके नीचे की गंदगी ऊपर आ गई, इसलिए गंदा दिख रहा है वो। आप माइंड से अपने आप को थोड़ा सा हटा लीजिए, किनारे पर बैठ जाइए, थोड़ी देर आंख बंद करके माइंड को देखते जाइए, ऑब्जर्व कीजिए। धीरे धीरे जैसे जैसे आप कोई एक्शन नहीं लोगे, थॉट के ऊपर थॉट एमिनेट नहीं करोगे, तब धीरे 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 माइंड सेटल हो जाएगा। माइंड जब एकदम सेटल हो जाएगा तो साफ दिखाई देने लग जाएगा, उसकी गंदगी नीचे बैठ गई, एंग्जाइटीज पूरी नीचे बैठ गई, वरीज ख़त्म हो जाएगी। तब आपको पता चलेगा कि अब मुझे क्या करना है। इसलिए कभी भी माइंड जब डिस्टर्ब्ड हो, अपसेट हो, एंग्जाइटी में हो, वरीज में हो, कोई एक्शन मत लीजिए, चाहे आपका हो या सामने वाले का हो। कभी आपका शांत है, आपके सामने कोई व्यक्ति है, उससे कुछ व्यवहार कर रहे हैं, वो डिस्टर्ब दिख रहा है, अपसेट दिख रहा है, तभी भी जैसे बुद्धा का शिष्य वहाँ साइड में बैठ करके उसको वॉच कर रहा था कि ये पानी कब सेटल हो जाए, गंदगी नीचे बैठ जाए, तब पानी लूँ। वैसे सामने वाला आदमी है, अपसेट है, डिस्टर्ब्ड है, आप किनारे बैठ करके वेट कीजिए, ये शांत हो जाएगा, तब इससे बात करेंगे। ये प्रोसेस जब फॉलो करने लग जाओगे तो धीरे धीरे आपके माइंड को आदत पड़ने लग जाएगी शांत रहने की। माइंड को अपसेट होने की थोड़ी बहुत नेचर बनी हुई है, ये हवा रूपी इच्छाएं, भय आदि उत्पन्न होंगे। आप शांत होकर के किनारे बैठिए, ऑब्जर्व कीजिए, माइंड शांत हो जाएगा, तब आपको जो ठीक लगे वो आप एक्शन या रिएक्शन कर सकते हो। इसमें दो फायदे होंगे, एक हमारा व्यवहार बहुत अच्छा हो जाएगा, गलत डिसीजन नहीं लेंगे हम कभी भी, क्योंकि डिस्टर्ब माइंड गलत डिसीजन लेता है, शांत माइंड अच्छा डिसीजन लेता है, और जितना शांत होगा उतना उस ब्रह्म का रिफ्लेक्शन भी उसमें आता चला जाएगा। ये माइंड को इस प्रकार जान करके इसके ऊपर जब आप राइड करोगे, हॉर्स राइड के जैसे, तब आप बहुत आसानी से अपने अल्टीमेट डेस्टिनेशन एनलाइटनमेंट तक पहुंच पाओगे, क्योंकि ये एक ही व्हीकल है आपके पास में और कोई व्हीकल ही नहीं है। बाहर का व्हीकल आपको अपने एनलाइटनमेंट तक नहीं ले जा पाएगा, कोई भी गाड़ी नहीं ले जा पाएगी, कोई एरोप्लेन नहीं ले जा पाएगी। आपकी गाड़ी, आपका एरोप्लेन आपके अंदर माइंड के रूप में ही है। इसको समझ करके, इसको मैनेज करके, इसको सवारी सीख जाओगे, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा।
डे टू डे बेसिस में आसान हो जाएगा, हर सिचुएशन को मैनेज करना आसान हो जाएगा, किसी भी दूसरे इंसान को मैनेज करना, बात करना आसान हो जाएगा, और आपका जो भी अल्टीमेट डेस्टिनेशन है वहाँ तक पहुँचना भी बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको शॉर्टकट्स भी मिलते जाएंगे। जब स्पीड पकड़नी है स्पीड पकड़ लोगे, जब ब्रेक लगाना है उसकी लगाम खींच लोगे, आपके कंट्रोल में रहेगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि घोड़ा अपने आप में, वो जब जंगल में यहाँ वहाँ भागता है बिना किसी मास्टर के, बिना किसी गाइड के, वो इतना एंजॉय नहीं करता है जितना उसके ऊपर एक मास्टर बैठा हुआ है, एक हॉर्स राइडर बैठा हुआ है और वो उसको गाइड कर रहा है, वो ज़्यादा एंजॉय करता है। घोड़ा भी वैसे ही माइंड है, जो माइंड को राइड करना नहीं जानता है उसका माइंड तो वाइल्ड रहता ही रहता है, यहाँ वहाँ भागता है, बिना किसी ऑब्जेक्टिव के हर जगह जाता है, डिस्टर्ब होता है, सब होता है। ये सब होने के बाद भी माइंड इतना एंजॉय नहीं करता है जितना उसके ऊपर एक सवार बैठा हुआ है, हॉर्स राइडर बैठा हुआ है, माइंड को चलाने वाला उसके ऊपर बैठा हुआ है और वो माइंड को गाइड कर रहा है। तो माइंड बहुत एंजॉय करता है, उसको मज़ा आता है कि कोई मुझे चला रहा है, कोई मुझे भगा रहा है, कोई मुझे रोक रहा है, कोई मुझे गाइड कर रहा है। जब उसको मज़ा आता है, जब वो एंजॉय करता है, तो वो अपनी पूरी शक्तियां लगा देता है उसमें, उस सवार के लिए पूरी शक्तियां लगा देता है। वो जंगल में घोड़ा अपनी चाल से चलता है, अपनी दौड़ से चलता है, लेकिन जब उसके ऊपर कोई उसको चलाने वाला बैठ जाता है और चलाना जानता है लगाम पकड़ करके, और घोड़े के भागने के हिसाब से ये भी ऊपर नीचे उछलता है, तब घोड़े का एंजॉयमेंट 10 गुना हो जाता है। तब वो भी बड़े मज़े से भागता है, तेज भागता है। नॉर्मल कोर्स में जितना तेज भाग सकता है उससे 10 गुना तेज भागता है वो। वैसे ही माइंड का काम है, चलाने वाला अगर अच्छा है, माइंड बहुत एंजॉय करता है। तो आप अच्छे चलाने वाले बन जाइए माइंड के ऊपर बैठ करके, फिर माइंड आपको नहीं चलाएगा, आप माइंड को चलाओगे, और वो चाहेगा भी आप चलाओ, वो चाहेगा आप चलाओ, मुझे मेरी पूरी पोटेंशियल को आप यूज़ करो, वो चाहता है माइंड। हमारा माइंड इतना पोटेंशियल है, आपको एन्जॉयमेंट दे सकता है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन से 1 सेकंड में बाहर निकाल सकता है, जो चाहिए वो आपको क्रिएट करवा सकता है, उसमें सारी की सारी पोटेंशियल है। प्रॉब्लम वो है कि वो कहता है कि मुझे चलाने वाला ही नहीं मिला आज तक अच्छा, मैं मेरी पोटेंशियल कैसे बाहर निकालूं? बैठो मेरे ऊपर और चलाना सीख जाओ, फिर देखो मेरा कमाल। मैं ऐसे क्रिएट करूंगा, जो नहीं चाहिए ऐसे डिस्ट्रक्शन करूंगा, जो आपको चाहिए उनके पास आपको ले जाऊंगा, जहां आप नहीं जाना चाहते हो वहां से मैं आपको अवॉइड करूंगा, अल्टीमेट डेस्टिनेशन आप मुझे बता दीजिए, ऐसे ले जाऊंगा आपको वहां पर। ये माइंड का पोटेंशियल है। ये जो सीख जाता है, दैट विच इज टू बी नोन, ये है माइंड। वर्ल्ड इज नोन, ब्रह्मन इज अननोन, टू बी नोन इज द माइंड। नो द माइंड, use its potential and achieve whatever you want to achieve in this universe, including the highest spiritual enlightenment. Thank you, Guruji. Questions, and if you want to share your. चलिए आज लेडीज डे डिक्लेयर करते हैं। लेडीज को कंप्लेंट रहती है कभी भी कि मौका ही नहीं मिलता है। आज ऑल लेडीज डे, थोड़ा हाँ, ज्ञान वहीं से मिलेगा, वहीं से मिलता है, ज्ञान भी वहीं से मिलता है, ध्यान भी वहीं से मिलता है, थप्पड़ भी वहीं से आती है। I'm just, Pranam Guruji, I'm just making an observation that someone told me some time ago
like they just said, mind the mind. And your talk today is all about it, mind the mind. Yeah. And I think Something like that. Mind the mind. mind. You have to, as I said, how to maneuver the mind. You must know when to control, when to give it the freedom required to be given. All that is mind the mind. And that's the hardest thing to do. Sorry? That's the hardest thing to do. I mean, hardest thing to do. Unless you know the mind, it is very hard. Once you know the mind, and once you start riding the mind, it is not the hardest thing. Otherwise, it is the hardest thing. Like a wild horse, to ride a wild horse, it is the hardest. But if you are a good horse rider, you know what horse is. You know what the nature of the horse is. You know what the horse likes and what the horse does not like. It is not difficult for you even to ride a wild horse. But if you don't know, yes, it is difficult. So mind is that wild horse. Start knowing how to manage, how to maneuver, how to control, how to make the mind enjoy. You're riding the mind. You will really enjoy the mind. You will really enjoy the ride of the mind. You see, simple examples day to day. Somebody is angry at you, shouting at you. Normally, you don't know how to manage the mind. You may also react. You may also get angry. You may also shout. This is a natural phenomena. If you know the mind, then somebody is shouting, angry at you. Just turn around and smile. Just turn around and smile. That this guy has built up a lot of garbage and pressure on his mind. He had no other place and space to release the pressure. He or she is releasing the pressure on me. It is not at all connected to me. So just turn around and smile. You will not get affected. You will not shout. You will not get angry. This is what is managing the mind. Simple. So if you are conscious of all these things and you know how to maneuver, how to bypass situations, it becomes very easy to mind the mind. So when you don't react in such a situation, you will remain peaceful, you will remain stable. The other person also will become calm when you don't react. After some time, he will also become calm. You just observe the person, agree to something which he or she wants you to agree. After some time, the water will get still, all the dust will settle down, clarity will be there. Then you can talk to the person. These are very simple, small things. This you can manage only if you know the intricacies of the mind. If you don't know how to ride the mind, it will just react wildly. गुरुजी प्रणाम। थॉटलेस होना और समभाव में रहना और प्रेजेंट में रहना, क्या ये माइंड को अपनी मर्जी से चलाने जैसा है? यस, बिना आपकी मर्जी के वो थॉटलेस रह ही नहीं सकता, प्रेजेंट में रह ही नहीं सकता। ये तो आपने उसको ट्रेन किया है तो वो रह पाएगा। वो प्रेजेंट में रहना, थॉटलेस रहना, समभाव में रहना, ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब उसको ट्रेन किया जाता है तभी ये संभव है, वरना ये संभव नहीं है। तो अगर ऐसा माइंड है तो इसे वेल ट्रेन्ड माइंड, इसको कहते हैं वेल ट्रेन्ड माइंड। जब आपकी इच्छा हुई तब सोचा वो, जब इच्छा नहीं हुई तब शांत है। कोई भी सिचुएशन आ गई वो समभाव में है। वो जानता है ये तो संसार में ऐसा ही होता रहता है, कोई पैदा हो गया तो कोई मर गया, तो किसी का प्रॉफिट हो गया तो किसी का लॉस हो गया।
कहीं हमारी बात किसी ने मान ली, कहीं किसी ने हमारी बात नहीं मानी, हमने किसी से कहा कि ये करो और वो बोला कि मैं नहीं करूँगा, तो उसे पता है ये तो संसार का काम है, ये तो उस संसार को बनाने वाले की माया ऐसी ही है, तो मेरा हर जगह हर चीज़ मेरी चलने वाली या नहीं है, तो वो संभाव में रहने लग जाता है कि वो जानता है कि ये संसार ऐसा है। इसको कहते हैं वेल ट्रेन्ड माइंड। ये बेस्ट स्टेट है माइंड की। थैंक यू गुरुजी। चल हाँ मंगा लो आरती। गुरुजी रिसेंटली इट सो हैपेंड कि किसी ने मुझे एक लिंक भेजा था, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एंड वो कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि गुप्ता अंकल ने मुझे एक बुक गिफ्ट की, सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस, फिर पावर ऑफ योर थिंकिंग, ये 3 मैंने वीडियो लिंक्स देखे थे। तो व्हेन आई सॉ दोज लिंक्स आई फेल्ट कि इसमें से ऐसा कुछ भी नहीं था जो गुरुजी ने नहीं बताया था। It is just that you try to crave to see new things. चीज़ असली में वही है, and वो सब करने के बाद I could come, मतलब my mind could come to one conclusion कि your mind wants to take you to some place or somewhere, but the originality is Guruji will take you where you really ought to be. So thank you Guruji for this. And I really tell you Guruji, ऐसी मतलब maybe in this few weeks or few months I have tried to see so many things which were connected to spirituality, different other than our satsang, but everywhere the weak point which I found was only that everyone thought what should be the reality, but nobody thought how to implement it on ourselves in the intricate way, like हर चीज़ उतनी जितनी बारीकी में जो बताना चाहे, जो समझाना चाह रहे थे। एंड what I felt was everybody says, every satsang says, every place you go they will say that love yourself. तो everybody, I mean, I have seen people understanding it कि अपने आप से प्यार करो, and वो अपने आप से प्यार करो के चक्कर में you become so egoistic, you start telling your family members, I like this, I will be happy only if you do this. But I think this is the only place where I have come to know loving yourself means loving your own consciousness, your pure consciousness, which always tells you to do for others, give others happiness, और उसमें ही असली खुशी है. This is the biggest thing which I was just thinking since yesterday. Good contemplation, very good contemplation. अभी जो एक बात हुई थी, what you said is you are guiding our mind, so you will take our mind to wherever you want to take. तो ये हॉर्स राइडिंग में भी मैं इसको फिर उसी एग्जाम्पल में इसको अप्लाई कर रहा हूँ। मुझे याद है बचपन में ऊटी या कहीं गए थे, 15-16 साल के थे, पहली बार घोड़े पर बैठे, घोड़ा ऐसे ऐसे उछल रहा है, हमको साथ में उछलना नहीं आ रहा है, घोड़ा चल रहा है, हम गिर रहे हैं इधर उधर, लेकिन बहुत इच्छा कर रही, क्योंकि वो मूवीज़ में देखा हुआ है, टक 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 टक, तो मूवीज़ में देखा हुआ है कि ऐसे भागते हैं घोड़े, इतना अच्छा लगता है। और वो जो घोड़सवार होता है वो ऐसे जैसे वेव्स के जैसे उसके ऊपर बैठा है, उसको पता ही नहीं चल रहा कि घोड़ा इतना फास्ट भाग रहा है। तो मैं कोशिश किया उसको भगाने की, वो घोड़ा वाला भी साथ साथ भाग रहा था। जितना भगाने की कोशिश कर रहा हूँ उतना तो जोर जोर से मार लग रही है मुझे, उछल रहा हूँ, एकदम पूरा बॉडी हिल जा रहा है। कैसे वो मूवी का सीन, वो लोग ऐसे धड़ 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 भागते हैं, मैं नहीं चला पा रहा हूँ। तब मैंने उसको घोड़े वाले को बोला, रुको, आप एक काम करो, आप भी यहाँ चढ़ जाओ, मैं आपको पकड़ लेता हूँ, आपको घोड़ा चलाना आता है, आप चलाइए, मैं आपको पकड़ के बैठा रहूँगा, ये 100 रुपये और लेना, मुझे एंजॉय करवाओ। वो बैठ करके जो घोड़े को भगाया, ठकड़क ठकड़क ठकड़क, मैंने पूरा एंजॉय किया। आई सरेंडर टू ए हॉर्स राइडर, यू सरेंडर टू ए हॉर्स राइडर रूपी गुरु। वो अपने को जहाँ ले जाना ले जाएगा।
जिसने अपने माइंड को, मन को जान लिया, जिसने अपने मन को कंट्रोल कर लिया, जो जानता है मन को कैसे भगाऊं, जब चाहिए जब भगाऊं, जब चाहिए जब रोकूं, या तो हम वो सीखें या जिसने सीख लिया उसके सरेंडर हो जाएं और उसको बोलें आप मेरे मन को भगाइए, मेरे मन को ऑपरेट कीजिए, उसमें भी आप एंजॉय कर सकोगे। शोभा जी आ जाइए, शोभा जी का बर्थडे है कल। आज हमारा सेशन, हमारी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रॉन्गेस्ट लेडी है शोभा जी। यहाँ का इंतज़ाम करना इन्हीं के काम, इन्हीं का रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनकी जिम्मेदारी, सारा का सारा क्रेडिट आप सब इनको दे सकते हो तालियां बजा करके। शायद ये नहीं होती तो हम यहाँ नहीं होते, ये नहीं होती तो ये एसी नहीं होता, ये नहीं होती तो यहाँ कूलर नहीं होते। उस पर रख लो ना। अच्छा हाँ ठीक है, ठीक है। गिरिराज जी आप भी आ जाइए, गाना गाओ। इस तरफ आ जाइए। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये हमारी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू शोभा जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। शोभा जी ऐसे ही हम सब पर कृपा बनाए रखिए। आपको ढेर सारा आशीर्वाद मिलता रहेगा।
प्रणाम गुरु माँ, गुरु जी। आपकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाई। जिंदगी में कैसा जीना चाहिए और सबके साथ कैसा प्यार करना चाहिए, आपको देखने पर मैं सब चीज़ भूल जाती हूँ। क्या बोलना वो भी मुझे समझ में नहीं आता है। मेरा 2 महीने पहले कुछ हो गया था मेरे को। आपकी कृपा से मैं अच्छे से आपके पास आज यहाँ आ सकी हूँ। इनका नाम अन्नपूर्णा देवी है। शोभा जी तो संसारिक नाम है, आध्यात्मिक रूप से हम अन्नपूर्णा देवी कहते हैं। सबको इतना प्यार देना, इतना खिलाना, इनके संपर्क में जो भी आता है, जीवन जीना कैसे होता है वो इनसे भी जाना जा सकता है। कभी भी एनर्जी, कभी भी एक नई ऊर्जा, भागते रहते हैं। कभी मैंने इनको दुखी रोते हुए कभी देखा ही नहीं आज तक ज़िंदगी में। भागते रहते हैं, एकदम एनर्जेटिक, खुश। 100 लोग भी आ जाए, अगर खाना खिलाना है तो उछलते हैं उल्टा। कई लोगों को देखा है 10 लोग आ गए खाना खाने के लिए तो डिप्रेस हो जाते हैं। इनके तो यहाँ ज़्यादा जितने आते हैं उतने ज़्यादा हवा में उड़ते हैं ये। गिरिराज जी की भी शक्ति है, शोभा जी है। क्यों? चलिए आज गिरिराज जी को दीजिए, कभी बोलते नहीं, एक माइक इनको दीजिए। आज ये भी अपनी पत्नी के बारे में कुछ बोलेंगे। एक प्यार का इजहार कर दीजिए। प्रणाम गुरुजी। जो कुछ भी है, 2 महीने पहले कुछ एक्सीडेंट हो गया था, आपको पता है, और सिर्फ आपकी कृपा से, आशीर्वाद से ही ठीक हुआ, नहीं तो नहीं होता था। मेरा तो बिलीफ है। आप शोभा जी का आपके जीवन में कंट्रीब्यूशन, जो कुछ भी हम हैं उन्हीं की बदौलत है। अरे वाह। शॉर्ट एंड स्वीट, ये होना चाहिए। सब हस्बैंड्स को ये चीज़ सीखनी चाहिए। कोई और लेडीज़ में, आज लेडीज़ डे, अनलेस कोई स्पेसिफिकली किसी के माइंड में कुछ है। Guruji, like if we are unhappy, so it feels like the higher divine being, it's 100 times more unhappy than us. So kabhi when we are upset, so it's like there's a fear, oh, ki that higher divine being is more 100 times unhappy ki seeing us. And if we want to share something, nowadays एक fear आने लग गया कि share करेंगे तो might be, or unhappiness, are we making the other person more unhappy? शेयर किससे करेंगे तब? आपसे। like हर चीज में like ऐसा which is negative, वो शेयर कर, it's like we are making the other person more unhappy. No, why तो should एक they? hesitation that thought has created, पहले नहीं था, that thought has created a hesitation कि कभी भी अपने गुरु से कोई शेयर करना है, या आप बैठ करके अपने कॉस्मॉस के साथ में शेयर कर लो, कॉन्शियसनेस के साथ में शेयर कर लो, द अदर पर्सन विल नॉट बिकम अनहैप्पी। एट टाइम्स द अदर पर्सन माइट शो लाइक दिस, क्योंकि हो सकता है कि आपका सरेंडर बहुत है, दूसरे का नहीं है। then this might happen when the other person knows that you are sharing with me and not with that person. तो सरेंडर में अगर डिफरेंसेस होगा तो ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। लेकिन फिर भी हमको निकालने वाला, सिचुएशन से निकालने वाला आखिर तो हमारा गुरु ही होता है। तो उससे शेयर करने में हेजिटेशन नहीं करना चाहिए। वो कैसे मैनेज करना है सिचुएशन को, दूसरे को कैसे मैनेज करना है, वो वहाँ तक भी गाइड करता ही करता है। सो वेर एवर यू आर नॉट एबल टू थिंक बियॉन्ड
a certain point as to how to manage my situation, life, or the other person, then it is better to share with the Guru and then allow him to help us to get out of the situation. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. और कभी वो नहीं करना चाहते हैं तो आप बैठ करके थ्रू मेडिटेशन you become one with the supreme consciousness. Then that peace, that love, vibrations of love will also get transferred to the other person and your relationship will also get improved. एक बार एक साधु के साथ में एक आदमी, उसका शिष्य, दोनों जंगल से कहीं जा रहे थे. तो इतने में पीछे से एक शेर की आवाज़ आई. तो रुक करके मुड़ के देखा तो थोड़ी दूर पे शेर खड़ा था, एकदम बड़ा लंबा चौड़ा. तो शिष्य तो कांपने लग गया. गुरु शांत खड़ा था, एकदम डर के मारे कांपने लग गया. धीरे से बोला, गुरुजी क्या करेंगे, गुरुजी क्या करेंगे. तो गुरु ने कहा अपने पास 2-3 ऑप्शन है. तुम्हारे जैसे अगर डरेंगे तो डरे 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 ही हम यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे. हम भागेंगे तो शेर हमसे तेज भागता है, कहीं भी पकड़ करके मार देगा. हम उस पर अटैक करेंगे, हमसे शक्तिशाली है वो हमें मार के खा जाएगा. तो तीनों में से कोई भी काम नहीं आने वाला है. डर के वहाँ खड़े हो जाओ तो वैसे ही मर जाएंगे, भागोगे तो वो और तेज भाग करके पकड़ लेगा, अटैक करोगे तो सामने वाला शक्तिशाली है, ज़्यादा पावरफुल है, तो अटैक नहीं कर पाओगे. अब शिष्य का तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है. बोला गुरुजी क्या करें. बोले अरे करना कुछ नहीं है, जो करना है उसको ही करना है, अपन तो कुछ नहीं कर सकते हैं. एक काम करते हैं, हम उसके साथ में एक हो जाते हैं. लेट अस बिकम वन विद दिस टाइगर. अब वो तो बेचारा खैर शिष्य था, उसके तो कुछ समझ में नहीं आया. तो गुरु ज़मीन पर बैठ गए, सारे थॉट्स माइंड से हटा दिए, क्लीन स्लेट, माइंड को मेडिटेशन में ले गए. शांत, एकदम शांत हो गए, कोई फियर नहीं, कोई डर नहीं. और वहाँ से धीरे 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 सारे यूनिवर्स में अपनी कॉन्शियसनेस को मर्ज करते चले गए. शांत भाव से अपनी चेतना को संसार की चेतना के साथ में मर्ज कर दिए और एकदम स्माइल करते हुए उस स्टेट को बहुत एंजॉय करने लगे. इतने में शेर उनके नज़दीक भी आ गया था और शिष्य वहाँ पीछे खड़ा था. शेर नज़दीक आया, ये शांत बैठे हैं, स्माइल कर रहे हैं, और वो भूल भी चुके थे उस समय कि मैं कोई एग्जिस्ट करता हूँ क्या यहाँ शरीर में, और मेरे पास कोई शेर भी है क्या. तो फियर भी नहीं था, और एकदम उसमें वाइब्रेशंस ऑफ लव ही लव फ्लो होने लग गया पूरा यूनिवर्स में उनके अंदर से, जो शेर में भी चला गया. ही बिकेम वन विद द टाइगर, ही बिकेम वन विद द यूनिवर्स. शेर नज़दीक आया, कुछ नहीं किया, 1-2 मिनट खड़ा रहा वहाँ पर, मुड़ करके चला गया. तब थोड़ी देर के बाद में वो आँख खोल करके उठे तो उन्होंने कहा कि हमारी अंदर से जो फियरफुल वाइब्रेशन निकलती है, कोई भी जानवर उसके डर से वो हमको अटैक करता है अपने आप को बचाने के लिए. हमारे अंदर का डर उसको डराता है, वो अपने डर से हमको अटैक करता है. अगर हम उसे नहीं डर रहे हैं तो वो भी नहीं डरेगा. हम उसको प्यार दे रहे हैं तो वो भी प्यार देगा हमको. उस मेडिटेशन स्टेज में जाकर के उन्होंने जब ऐसा किया तो एक प्रूफ मिल गया कि व्हेन यू बिकम वन इवन विद एन एनिमल, उसकी नेचर होते हुए भी, वायलेंट नेचर होते हुए भी वो वायलेंस नहीं करेगा. वो
वो आपसे प्यार करेगा। तो यही इंसानों के साथ भी काम करता है। आप एकदम से न्यूट्रल होकर के इतना प्यार भेजिए, आपका दुश्मन भी आपको प्यार करने लगेगा। जब हम ये नहीं कर पाते हैं तब आप किसी से, जो आपका मास्टर है, गुरु है, उससे शेयर कर सकते हो, वरना धीरे धीरे ये प्रैक्टिस करना शुरू कर देना चाहिए। कीप सेंडिंग द वाइब्रेशंस ऑफ लव टू एवरीबॉडी। थोड़ा सा मेडिटेशन में जाके पूरे थॉट्स निकाल करके, पुराने इंप्रेशन निकाल करके, खाली लव एंड लव एंड लव, आप बहुत जल्दी उसका बेनिफिट रियलाइज करने लग जाओगे। Guruji, जैसे अपन when we say that when you come to a stage where you are desireless, you are towards your salvation, moksha, and the other way we say that we have to visualize what we want in life. तो अब इसमें contradiction ये है कि if you stop visualization, then आपका पुरुषार्थ कैसा है? मतलब what day to day life में this is one part of life where you want to have moksha, but then रूटीन में, फैमिली में रह के यू आर सपोज टू डू एवरीथिंग व्हाट यू आर, आई मीन एक डेली रूटीन फॉलो करना है। तो उसमें व्हेन यू आर फॉलोइंग दैट, यू माइट डिजायर टू कुक गुड फूड, यू माइट डिजायर टू अर्न मोर, यू माइट डिजायर दैट योर चिल्ड्रन डू गुड, एंड सो मेनी गोइंग ऑन डिजायर्स, एंड साथ में यू हैव अ कॉन्फिडेंस कि जो होगा अच्छे के लिए होगा। तो फिर यहाँ पे दोनों का कॉन्ट्रास्ट कैसे है कि यू स्टार्ट विजुअलाइजिंग फॉर द बेस्ट एंड फॉर द गुड, एंड सी यू विजुअलाइज ओनली टिल यू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग डिजायर टू एक्वायर समथिंग। जिनको मैंने विजुअलाइजेशन भी बताया है, उनको तभी तक बताया जब तक उनके स्ट्रॉन्ग डिजायर्स है टू एक्वायर समथिंग, टू बिकम समथिंग, टू अचीव समथिंग। बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एज दे इवॉल्व्ड, मुझे वो लोग ही आके कहते हैं, गुरुजी आजकल विजुअलाइजेशन करने की इच्छा भी नहीं करती है, क्योंकि अब ये बिलीव ज़्यादा हो गया है कि जो होगा अच्छे के लिए होगा, और उस अच्छे के लिए कैसे भी कोई ना कोई और हायर बीइंग प्लान कर रहा है। मैं फिर विजुअलाइजेशन कर करके मैं उसमें क्यों इंटरफियर करूं? ये इवॉल्व स्टेट में उसका रिविलेशन है। ये पहले इवॉल्व नहीं थे, लोअर लेवल पे थे, तो विजुलाइज कर रहे थे अचीव करने के लिए। जब इवॉल्व हो गए तब विजुलाइजेशन बंद हो गई उनकी। ये विश्वास हो गया कि वो जो करेगा बहुत अच्छा करेगा। सो कंप्लीटली सरेंडर्ड ऑन दैट हायर डिवाइन बीइंग, तब ऑटोमेटिकली आपका विजुलाइजेशन खत्म हो जाता है। It is only in an intermittent state where you are not able to leave your desires. Like Guruji, let me tell you an example. मेरी लड़की who is studying, मैं उसको she is appearing for her CA entrance, तो मैं उसको बोल रही थी कि तुम visualize करो कि तुम like she was, हम उसको बोल रहे हैं क्योंकि वो अभी तक इतने इवॉल्व नहीं हुए हैं। हाँ, जो इवॉल्व नहीं हुए हैं उनको हम बोल रहे हैं, तो वहाँ तक उनके लिए वो ठीक है। As they start achieving something and then evolve later on, they will also stop visualizing. So it is at a intermittent state, a lower stage, till they evolve completely. तो वो लोग के लिए तो ये this law applies It is all very right. well. It is all right, because at this age, in a state where they are, probably they'll not be able to leave everything on something else which is not visible. उतना भाव डेवलप नहीं होता है, तो उनको हम ये बोलते हैं, वो भी इसलिए बोलते हैं कि इनका माइंड अभी भी नेगेटिव पॉजिटिविटी में वेवर करता है। बच्चों का हो, बड़ों का हो, जिनका माइंड कंप्लीटली कंट्रोल में नहीं आया, उनका माइंड नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में वेवर करता है। सो बिकॉज ऑफ नेगेटिविटी दे मे क्रिएट नेगेटिव सिचुएशंस। टू रिमूव देम फ्रॉम their situations which unconsciously they have created, they are trying to manifest, we are giving a positive visualization. At least through that, that unconscious negativity is wiped off. Okay, but here again, maybe I have not understood well, और मैं आपको correct question put on. When I tell her to visualize, फिर मैं उसको ये भी बोलती हूँ, do your part and leave the rest to God. फर्स्ट क्लास वो विजुअलाइजेशन में भी बताया जाता है। तो फिर वो बोलती है कि when you say कि leave it to God,
फिर विजुलाइज क्यों करूँ मैं? गॉड इज ऑलरेडी सीइंग व्हाट आई एम डूइंग. Visualization is sending an application to God. I want this. At the end, we also write a note that this is my desire. I don't know whether my desire is good for me or not. So eventually, please do whatever is good for me. So ये नोट नीचे, प्लीज नोट. तो इसलिए हम विजुअलाइजेशन में भी लोगों को कहते हैं, लास्ट एक विजुअलाइजेशन का स्टेप ये होता है कि इफ इट इज फॉर माई गुड, इफ इट इज फॉर गुड ऑफ एवरीबडी, लेट दिस हैपन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है विजुअलाइजेशन में भी. आप खाली डिज़ायर फुलफिलमेंट के लिए मत कीजिए. हम जो टेक्निक्स करवाते हैं लास्ट में ये कहते भी हैं कि ये भी एक प्रेयर साथ में डाल दीजिए. सो इट्स दैट नोट. थैंक यू. सो देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन एज सच. प्रणाम गुरुजी. जब अपना मन शांत होता है गुरुजी, कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले का मन दुखी होता है, किसी का मन किसी में उलझा होता है. हम समझते हैं कि वो बहुत उलझे हुए हैं या किसी परेशानी में उलझे हुए हैं. तो क्या मन की शक्ति से उनकी परेशानी, उनकी मन को शांत कर सकते हैं? अपने मन की भावना से या वेव से हम उनको शांत कर सकते हैं? हम प्रेयर तो कर सकते हैं, प्रेयर कर सकते हम हैं. प्रे तो कर ही सकते हैं कि उनका मन शांत हो जाए. दूसरा प्रेयर ये भी करते हैं कि जो भी हो उनके अच्छे के लिए हो सकता है उस टाइम में उनका अपसेट रहना ही उनके लिए अच्छा है. हम ये भी मान लेते हैं एक मिनट के लिए. तो हमारा प्रेयर जब इतना विशाल होता है कि ये जो दुविधा में है इनका मन शांत हो जाए, दुविधा से बाहर आ जाए, तो हमारी पावर वहाँ काम डेफिनेटली करती है. कॉस्मिक फोर्सेस के साथ में हम एक होकर के ये प्रेयर कर रहे हैं. परंतु अगर उस समय उनका अपसेट रहना ही कुछ अच्छा है, क्योंकि कई बार अपसेट होने के पश्चात बहुत अच्छी क्लैरिटी भी निकलती है. आप दही को ऐसे ही छोड़ दो, उसमें से मक्खन नहीं निकलेगा. दही को छेड़ना पड़ता है मक्खन निकालने के लिए. जब तक भिलौना नहीं करोगे तो मक्खन अलग नहीं होगा. तो ऐसे कई बार लाइफ में ऐसे इंस्टेंस आते हैं जब कोई बहुत अपसेट है तो वो कॉन्टम्पलेशन भी कर रहा है, चिंतन भी कर रहा है. मैं उस तरह की अपसेट की बात कर रहा हूँ. या वो दुखी भी है, चलो तो दुखी है तो कहीं ना कहीं किसी के पास जाएगा, एडवाइस लेगा, वहाँ हो सकता है उसको एक नया मार्ग मिलेगा. हमारा प्रेयर यही होना चाहिए कि इस इंसान के लिए जो अच्छा है वो हो, और वो जब अच्छे इंटेंशन से करते हैं तो उसकी पूर्ति होती है. गुरु जी, जब हमारी आत्मा, हम वही यूनिवर्स हैं, हम भी वही हैं, तो हम ही क्यों नहीं उनके लिए ये कह सकते या प्रार्थना, या उसी टाइम में जब उनके साथ एक हो जाए, हम ही ये क्यों नहीं कह सकते जब मैं ही वो हूँ तो मैं ही उसका कुछ भला कर सकता हूँ? वो सेल्फिश इंटरेस्ट है. वो सेल्फिश इंटरेस्ट होगा. We should not say. यहाँ मैं भी, आप इंडिविजुअल लेवल पर बात कर रही हैं. मैं, आत्मा सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक है, और वो भी सर्वव्यापक ही है वैसे तो, आत्मा रूप से तो. लेकिन यहाँ आप एक इंसान को दुखी देख करके मैं इसको ठीक करूँ, मैं जो आत्मा हूँ मैं इसका दुख दूर करूँ, ये सेल्फिश हो गया. आप ब्रह्मांड में स्थित होकर के ये चीज़ कर ही नहीं पाओगे, क्यों? ब्रह्मांड में तो सारे लोगों को मिला करके कुछ खिचड़ी पकाई जा रही है. तो उसमें किसी को दुख है, किसी को सुख है, किसी को और कुछ है, किसी को कुछ है, और आगे चल करके उनके चेंजेस होने वाले हैं. तो ब्रह्मांड में ये चीज़ नहीं होती है. और ब्रह्मांड में अगर ये होती तो कोई दुखी भी नहीं होता. जब परमात्मा सारे विश्व में स्थित है, ओमनी प्रेजेंट है, ओमनी पोटेंट है, और वो हर स्थान में है, हर एक के अंदर भी है, बाहर भी है, फिर कोई दुखी क्यों हो रहा है? वो क्यों होने दे रहा है उसको? अगर आप उसको दुख से बाहर निकालने का संकल्प ले रहे हो तो मतलब आप उससे और अक्लमंद हो गए. परमात्मा ने तो दुखी होने दिया. इंडिविजुअल आत्मा बोलती है कि मैं उसको उससे निकालूंगी. ईगो हो गया. ये ईगो है. ईगो हो गया. हमारा प्रयास करना गलत नहीं है, काउंसलिंग करना, हेल्प करना, गाइड करना वो गलत नहीं है. ईगो नहीं आना चाहिए कि मैं मेरे पावर से इसको ठीक कर दूंगी. ये मैं हूँ नहीं कहना चाहिए. हाँ, वो मैं नहीं आना चाहिए. आखिर में तो परमात्मा की इच्छा होगी, सबका भला के लिए होगा,
जब अच्छा समय आ जाएगा सब चीज़ अच्छा हो जाएगा, यही होना चाहिए। बाकी लोअर लेवल पर जो काउंसलिंग करनी है, गाइड करना है, वो हम करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। कोई अपसेट है, हम उसको थोड़ा सा सपोर्ट दे रहे हैं, हिम्मत बंधा रहे हैं, करनी चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर इनडायरेक्टली हम करना चाहते हैं, उनको सामने नहीं आना चाहते, क्योंकि वो कई बार ऐसा इंसान होता है, वो दुखी होते हैं, हम हमारी बात उनको समझ में नहीं आती है। प्रार्थना ही बेस्ट है उसके लिए, या विजुलाइज कीजिए कि वो सब ठीक हो रहा है, क्षमा याचना मांग लीजिए। आखिर में ये इम्पोर्टेंट नोट कि ईश्वर इनके लिए जो अच्छा हो वो हो जाए। मगर क्षमा याचना तो उसको ही मांगना है ना, हमारे मांगने से क्या होगा? हम उसके बिहाफ पर मांग सकते हैं सारी सृष्टि से। हेल्प करने के तरीके बता रहा हूँ मैं, क्या होगा कितना होगा हमको पता नहीं है। हम इतना झुक जा रहे हैं कि उसके बिहाफ पर हम क्षमा याचना मांग रहे हैं, हम उसके लिए विजुलाइज कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं सारी सृष्टि के परमात्मा से, तत्व से, कि उसके लिए जो अच्छा हो वो हो जाए। उस अज्ञानी को पता नहीं है वो क्या कर रहा है, गलत काम कर रहा है तो उसे पता नहीं है, उसको सद्बुद्धि दो। तो हमारे इस प्रार्थना में अगर इंटेंसिटी होगी तो बहुत जल्दी उसके लिए अच्छा कार्य करेगी वो। थैंक यू गुरुजी। स्नेहा, Going back to the question, Aarti is your name, right? That Aarti asked, even I have a question for clarification. If there are no desires as such, then how has the world progressed so much in terms of technology, in terms of living, everything? For example, Steve Jobs of Apple, if he didn't have a vision, if he didn't have a dream, the technology wouldn't have progressed as much. iPhones, iPads and all that, right? That which have come up. it's a blessing or a curse? Both. It has advantages and disadvantages, Yeah, both. many people keep telling me it's a curse. हमारे बच्चे तो खाली आईफोन, आईपैड पे चिपके रहते हैं, खेलना भूल गए, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया. You can look at it both ways. Correct. Yeah, but yeah, carry on. So, Your question basically is this progress, development would not have taken place. yeah, if we say we have no desires, if we have no intention to grow, we leave everything up to God. That's true. Understandable, we leave it to God. But then, क्या हो जाता था? What would have happened? You were there in this world 100 years ago. You existed here. You were in some village in a thatched hut roof, and you were more peaceful than what you are today. but maybe there were disadvantages at that time also. You were very peaceful and happy. But how do I know? I know. You can go to a village and see the guys there. All those guys are more happier than all those people who are attached to the high-tech things, development, progress. They are the worst lot. Go to any village. Why do you go to rural areas, villages? Even today you go, आपको एक सुकून मिलता है वहाँ के लोगों को देख के, मस्त है एकदम। 5-6 बजे के बाद में घर में बैठे हुए हैं, बच्चे खेल रहे हैं, ट्रांजिस्टर लगा लिया, विविध भारती सुन रहा है, FM सुन रहा है, एंजॉय कर रहा है लाइफ, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको आईफोन का पता ही नहीं है कैसे यूज़ करना है। सो ऐसा कुछ नहीं है कि ये सब होने के कारण ही हम लोग कोई बहुत कुछ हमने पा लिया है, ऐसा कुछ नहीं है। बट एनीवे, प्रोग्रेस, डेवलपमेंट is again a core quality of this universe which cannot be stopped. Let us take it in right spirit. Now we should use it also properly. Every development, every progress has to also be used properly. Right. As I said, you have to know the mind. In the same way, you should also know all those things, how to use it properly. Out of research, nuclear fuel has come out. Now, properly using, you produce electricity. If you don't use it, there's a nuclear bomb also. Right. So there are both the things. You have advantages, disadvantages. Spiritually, when we look at things, desires, if it is there, you have a desire. And I am saying that growth and development is the core quality of the universe, which means the Creator has created the universe in a way that it will grow, it will develop, whether anybody wants or not. Minds will develop, technology will develop, all development will take place because He has created universe in such a way.
It is not up to an individual to develop or not to develop. If you understand this in totality, then every desire of yours you will attribute to him. मुझे आगे बढ़ना है, मुझे 2 bedroom फ्लैट से एक बंगलो लेना है. You take it on yourself, it becomes a selfish desire. That causes problem. Now if you really look at a desire, it need not be a problem for you, it need not bring pains and sorrow to you if you start attributing desire to the creator. मेरे माइंड में डिजायर है मतलब उसका डिजायर है. So come on, as his representative, I'll work towards fulfilling his desire. ये कर्म योग है जो भगवान कृष्ण ने गीता में बताया है. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. As I said, you will be effort oriented, you will not be result oriented. A small representative of him, desire has come, instructions have come, तुमको ये करना है, तुमको थोड़ा बड़ा काम करना है, तुमको नाम करना है, तुमको बंगला लेना है, बड़ी गाड़ी लेना है. नो दैट, अच्छा उसने सिग्नल भेजा है, लेट मी वर्क टुवर्ड्स इट. अब मालिक वो है, मैंने मेरा एफर्ट डाल दिया, वो फुलफिल हुआ नहीं हुआ, आखिर में उसके ऊपर है वो. सो स्टार्ट लिविंग ऑन हिम द रिजल्ट्स, नो प्रॉब्लम. दैट इज नॉट कॉल्ड डिजायर. डिजायर इज ओनली व्हेन you desire for your selfish interest. So then there is no right and wrong where we reach in the spirituality level, right? Very right. If we visualize, if it happens, well and good. If it doesn't happen, it's okay. Absolutely. Okay. विजुलाइज भी कर रहे हैं, डिजायर आ गया, उसका आया है, सिग्नल आया, लेट मी विजुलाइज. विजुलाइज के बाद में लेट मी पुट माई एफर्ट्स. उसका रिजल्ट एडवर्स आया, फेवरेबल आया, ये सब आपका काम है, आपका रिजल्ट इज योर्स. ये अप्रोच आप रखिए लाइफ में, नो प्रॉब्लम. दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ डिजायर. इट विल नॉट बी ए बाइंडिंग डिजायर. One more question I have. Very intelligent people, like surgeons hai, cardiologists hai, doctors hai, they are very evolved in their thinking, the communication they have or anything like that. But does that mean they are spiritually involved also? Not necessarily. Intellectually they are evolved. Intellectually. The sharpness is of the intellect, not the spiritual. They might have their own ego, being successful surgeon, being a successful doctor. They have their ego, and that would also eventually lead them to some suffering, pain, because ego will have its own repercussions. Unless they start believing कि हम जो भी हैं उसके कारण है, it's a different matter. They need not be spiritually evolved. They might have concentrated on one subject more than other subjects. See, scientists, Einstein है या ऐसे कोई भी लोग हुए हैं, they were more concentrated on one subject. A normal human being हर चीज़ में concentrate करता है, हर चीज़ में ध्यान देता है. So उसकी एनर्जी पूरी डिस्पर्स हो रही है. 1 energy divided by 1000. So हर चीज़ में 0.001%, 0.001% लग रही है उसकी. ये जो लोग सक्सेसफुल हुए हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं या साइंटिस्ट हैं जो वर्ल्ड में, ये लोग बहुत कॉन्सेंट्रेटेड रहा है उनका, डिस्पर्स नहीं होने दिया. आज नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उनका अगर कॉन्सेंट्रेशन रहा है 20 साल से, मुझे एक अचीव करना है हाईएस्ट इन पॉलिटिक्स, ही वॉज कम्प्लीटली कॉन्सेंट्रेटेड. बाकी फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, पर्सनल एंटरटेनमेंट सबको दांव पे लगा दिया उन्होंने. देन ऑल दैट एनर्जी इज यूज्ड ओनली फॉर दैट वन पर्पस. व्हाट वी डू, हम खाने में भी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट में कर रहे हैं, हम रिलेशनशिप में कर रहे हैं, हम फैमिली में कर रहे हैं, सोशलाइजिंग में कर रहे हैं. वी आर डिस्पर्सिंग. इसीलिए हम एक चीज़ में उतना अचीव नहीं कर पा रहे हैं जितना दूसरे लोग कर पाएँ. ये डिफरेंस है. गुरुजी, जैसे मैंने आपको लास्ट वीक बताया था कि आई हैव नेवर सीन अ पर्सन लाइक यू जो सिर्फ देना ही देना जानते हैं. अभी आपने जो बताया कि टू हैव अ डिज़ायर टू डू समथिंग, ऊपर से सिग्नल आया एंड यू आर डूइंग योर बेस्ट, नॉट लुकिंग फॉर द रिजल्ट. आई थिंक यू आर द बेस्ट लिविंग एग्जाम्पल विच ऑल ऑफ अस कैन विटनेस. जिसने कभी कुछ, आई हैव नेवर सीन यू एक्सपेक्टिंग एनीथिंग बैक, एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग व्हाट यू हैव गिवन मैं अस. एक्सपेक्ट करता हूँ यहाँ नाश्ता नहीं मिलेगा तो आना ही बंद कर दूंगा. Because
मैंने किसी को नहीं देखा जितना हार्डवर्क आपने किया है, बिकॉज वंस यू थिंक ना, वो आपने एक प्रेग्नेंट लेडी को देखा मतलब आपके घर में, एंड यू सॉ द गुड चेंजेस, एंड बस आपको लग गया कि एवरीबडी अराउंड हु इज प्रेग्नेंट हैज टू लर्न दिस टू हैव अ बेटर लिविंग. इसमें आपका खुद का गोल कुछ नहीं था, बट देन द काइंड ऑफ एफर्ट यू टेक, द काइंड ऑफ determination you have towards improving the entire world or universe, I can say. Just hats off to you, Guruji. Online question, Guruji. Guruji, can we influence any remote person by sending unconditional love? Yes, yes. You can influence the whole universe. So where is the question of not able to influence a remote person? Just keep sending unconditional love. Unconditional love has tremendous amount of potential power in it to influence other people. Keep doing that. Yeah. Another question, Guruji. Yeah. In the context of earlier discussion, can enlightenment be bad to a person or others around? I am actually visualizing enlightenment. In this case, do we need to add the last clause? For the enlightenment, you need not, because that cannot cause any harm to anybody, neither to yourself nor to others. Enlightenment basically is not harmful. In fact, it is the highest order of sending love, giving happiness, thinking good for everybody. That is what is enlightenment. So there's no harm. You don't have to have that condition also. I think you, Guruji, you answered this question, but I still have a couple of doubts. Something what Aarti and the other young lady said is we all have desires, and you say as long as you say that you're doing your best and leave it to God, it is okay. But sometimes desires are not even your own desires. Sometimes you're working for a corporation and you've been asked to show a 25% growth. So you, because expenses every year would be 10 or 15%, then you're working towards it all the time, and your whole mind and, you know, I'm talking about various people who are in the corporate world. Does that constitute being a desire, or does it then, even then, can we just say that God is there and I don't have to worry about this target or this? I mean, it does work a lot on all of us. When you're doing a job or when you're reporting to somebody, how does one balance it out? I may not be in a situation like that, but I keep talking to a lot of people young people who share it with me and said, how can you be desireless? We've been told that you have to achieve this target and you have to do it. How can I just say I'm desireless and God will do it and will take care of it? Give me a very good reason how it will all happen, why it should happen that way. I mean, I feel I know your answer, but I am not able to explain it to a younger person in a very convincing manner. Unless the person is spiritually inclined, little bit, that person will not understand this concept. Let me be very bland on this. If the person is completely materialistic, wants growth, wants money, wants to achieve something in life, he wants a lot of wealth, money, he will not understand this concept. Not understanding this concept, he has to go through the pains and pleasures, which he will go through. This concept, what we are talking, is for all those people who are slightly spiritually inclined, who are looking at more of peace within them rather than any materialistic achievements. Either they have achieved and they want peace. Even if they have not achieved, they have that inclination to spirituality. For those people, these concepts work very well. Now, I can give an example of a person in Delhi who's working in government office, good position,
obviously lot of pressures, 15 hours, 18 hours he has to work. Highly spiritually inclined. For this person, the concept worked very well. He asked me, how do I get out of this? I want to spend more time in spirituality, and I also want to continue my job. I said, whatever you are getting right now, the salary, if you continue to get that lifelong, is it okay with you? He said, I am very comfortable. If you don't get promotion, is it okay? He said, it's fine. I'll spend my 8 hours in the office and rest of the time I can spend on spirituality. That's perfectly fine. Then I said, you reduce your efficiency by 10%. That's okay in the government, but not probably in the private Everywhere. You reduce by 10% your efficiency. At the most, what can happen is you can't get increment. You will not get promotion. And you are obviously giving back the value for the salary which you are getting. And that's okay for that person. 8 hours I am spending on this. Now, having reduced that 10% efficiency, he started enjoying his job more. Now, look at the beauty of it, I can tell you. The final result of this, what was the final result of this was, he reduced his efficiency. He started enjoying his job. Stress-free, always. His relationships improved with everybody in the office, which was not so good. With this, he became favorite. And that guy continued to get promotion and increments. So this was an indirect benefit he also got. At the same time, he is able to spend a lot of time on spirituality. So people have this misconception that unless you have desire, unless you be behind it, you will not be able to grow. It is not that. One very important aspect is that you have to enjoy what you are doing. Number two, you have to be stress-free and relaxed. Accept that whatever I am getting, I will be comfortable, I will spend my life with it. You will get double than what you are getting over a period of time. If you run behind, you may not get. If you don't run, you will have a chance to get. These concepts, if these youngsters know and agree, their life could be different. They can be peaceful, they can be stress-free, as well as they'll keep growing and evolve and progress in the world, as well as spirituality. तो चलिए आज का सेशन will stop. Put a full stop here. Some announcement. Announcement regarding Sunday meditation. This Sunday we will be having meditation at the same place, which is our place, and the timings would be the same 8 to 9. So ये Sunday meditation session रहेगा our place में, timings 8 to 9. Thank you. Another announcement I'll make is that we are planning for Sri Salem trip. Guru Purnami 12th July, so probably 11th July afternoon we'll leave and 13th July evening we'll come back. 11 को जाएंगे और 13 को आ जाएंगे. तो श्री सलम कोई भी जाना चाहता है यहाँ पर हेल्प डेस्क पर अपना नाम लिखा दें. डिटेल्स उनको बाद में बता दी जाएगी. जो भी जाना चाहता है, और आपके जो फ्रेंड्स नहीं आए वो जाना चाहते हैं, आप उनसे पूछ करके यहाँ जो भी हैं, प्रवीण है, उनका नंबर, फ़ोन नंबर ले लीजिए, उसको इन्फॉर्म कर दीजिए. थैंक यू वेरी मच. I am neither the body nor the senses. I am not the mind nor the wisdom. Pure consciousness I am the formless Chidananda Rupo Shivoham Shivoham Chidananda Rupo Shivoham Shivoham. I am not in bondage nor seeking liberation. I am not in tension nor in the stress. Pure consciousness I am the formless Chidananda Rupo Shivoham Shivoham Chidananda Rupo
शिवोहम शिवोहम. I am the creator, I am the creation. My creation is for my recreation. Pure consciousness I am the formless Chidananda Rupo. Shivoham Shivoham Chidananda Rupo. Shivoham Shivoham Chidananda Rupo. Shivoham